वेलकम टू मुफ्ती मोहम्मद नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुफ्ती साहिब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ का मुस्तकिल मामूल बनाए रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब एतकाफ़ का हुक्म दिया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया इस अंदाज में दिया कि मेरे महबूब, इस मुबारक महीने के अंदर एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। मेरे भाई, अगर 1000 महीनों को सालों में तकसीम किया जाए तो वो साल बनते हैं तकरीबन 84। तो गोया 84 साल की इबादत एक रात में मिल रही है। ये अल्लाह की तरफ से गोया ख़ास ऑफ़र है। इस मुबारक महीने के अंदर एक रात है, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इत्काफ़ फरमाने का जो हुक्म दिया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात की लालच में, उस रात की तमा में कि वो रात मुझे कैसे मिल जाए, कैसे मैं उस बरकत का, उस आज़मत और उस शरफ़ को के हासिल कर सकूं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का इत्काफ़ फरमाया। पहले अशरे का इत्काफ़ फरमाया, वो रात उसमें नहीं, दूसरे का फरमाया, उसमें भी नहीं। तो गोया एक रात की तलाश में बैठे। और जब तीसरे अशरे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात की लालच में बैठे तो गोया पूरे एक महीने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इनाम है, एहसान है, फ़ज़ल है, करम है। तो मेरे भाई दोस्तों, एतकाफ़ के दिन आ गए। हम मुसलमान भी उसी नबी का नाम लेवा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत के सारे मरातिब, सबसे आला मरातिब तय कर दिए और जन्नत बनाई ही गई उनकी खातिर। लेकिन मेरे भाई, उसके बावजूद भी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जन्नत की लालच में, अपने दर्जात की बुलंदी में, अपने रब के करीब होने के लिए इतने ज़्यादा नेकियों के ऊपर वो हरीस होना, लालच करना, अपने रब के करीब होना, बंदगी करना। और मेरे भाई, आज मैं और मेरे मुसलमान, आज हम देखें गुनाहों में डूब चुके हैं, गुनाहों में, गफलत में डूब चुके, दुनिया में डूब चुके। तो मेरे भाई, आज हमें नेकी की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा नेकी के मोहताज आज हम हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरत आज हमें है, उतने ज़्यादा हम नेकी से दूर भागते। खुदारा मेरे भाई, ये रमज़ान का महीना प्यारे नबी की सुन्नत है, इसमें आखिरी अशरे में इत्काफ़ करना। तो मेरे भाई, इसका एहतमाम कर लिया जाए। मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक रात आने वाली है, जो उस रात में महरूम रहा, भलाई से महरूम रहा, खैर से महरूम रहा, गोया वही महरूम रह सकता है जिसका मुकद्दर में महरूमियत लिखी है। मेरे भाई दोस्तों, इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख़ास इनामात की बारिश होती है, बख्शिश के फ़ैसले किए जाते हैं, रहमत का नुज़ूल होता है, जन्नत के फ़ैसले किए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो आओ आओ मेरे पास, जो तुम मुझसे सवाल करोगे मैं अता करूँगा। तो मेरे भाई दोस्तों, ये रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। इस महीने के अंदर एक रात आ रही है। उस रात को गोया इस उम्मत के लिए बतौर पैकेज के दिया गया है। और इसकी वजह क्या है? एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली उम्मतों की उम्र ज़िक्र फरमा रहे थे। आपके दिल में या सहाबा के दिल में ख्याल पैदा हुआ, उनकी तो हज़ारों साल उम्रें हुआ करती और हमारी इस उम्मत की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल है आमतौर पर। तो गोया और उस 60-70 साल के अंदर 20 साल हमारे इब्तदाई, 15 साल बचपन के गुजर गए, उसमें भी हम इबादत से पीछे रहे। और उसके बाद मसरूफियात हैं, कारोबार हैं, दुनिया के अंदर मामलात हैं, जिसकी बदौलत मुस्तकिल हम टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। और फिर बुढ़ापा है, बीमारियाँ, हालात, मसाइल हैं। तो गोया जब ये हालात इस उम्मत के अंदर थे कि इतनी सी उम्र है, उस उम्र के अंदर भी मजबूरियाँ, ज़रूरतें, मामलात हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब परेशान ना हो, उम्र अगरचे थोड़ी होगी लेकिन अमल बहुत ज़्यादा अता कर दूंगा, अजर बहुत ज़्यादा दे दूंगा। अमल छोटा सा करेगी तो आपकी उम्र, और अजर के मैं पहाड़ लगा दूंगा,
जन्नत के फैसले कर दूंगा। फरमाया रमज़ान का महीना है, इसके बदले जन्नत में दूंगा और जहन्नम से बचा दूंगा, और इसमें एक कीमती रात है, उस कीमती रात को पाने वाले को मैं ये कीमती रात, एक रात इबादत करेंगे और 84 साल के करीब में इस बात का ऐलान करता हूँ कि उसको एक रात के अंदर इबादत अता कर दूंगा। मेरे भाई ये रब की रहमतें बरस रही हैं। वो रब रहीम है, करीम है, शफीक है, मेहरबान है, आज जन्नत दे रहा है, लेकिन अफसोस कि मेरा मुसलमान जन्नत लेने को तैयार नहीं। जहन्नम से आज़ाद कर रहा है, अफसोस के मुसलमान आज़ादी लेने को तैयार नहीं। तो मेरे भाई दोस्तों, गुजारिश ये है कि रमज़ान का महीना आ चुका, इसमें एक एतकाफ़ के दिन आ गए, तो हम इस एतकाफ़ का एहतमाम करें और ख़वातीन घरों पर एहतमाम करें और मर्द हज़रात अपनी मस्जिदों में तो एहतमाम करें। लेकिन मेरे भाई अगर हम ये काम नहीं कर पाते, अगर कर पाते तो मजबूर हम नहीं करते, चंद अफराद बैठ जाए मस्जिद में। और दूसरी बात, कम अज़ कम मेरे भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो ताक़रात जितनी भी हैं इसमें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29 या 30वीं रात, ये 5 या 6 रातें हैं। प्यारे नबी ने फरमाया इन रातों में से एक रात वो होगी, ताक रातों में इस रात को तलाश करो। तो मेरे भाई ये कन्फर्म नहीं कि वो रात कौन सी होगी, इसकी हिकमत अल्लाह जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो रात दिखा दी, लेकिन भुला दी। अब उसकी हिकमतें क्या हैं, अल्लाह ताला की हिकमतें अल्लाह जानते हैं, लेकिन ज़ाहिरन जो हिकमतें समझ में आती हैं, उलमा ने चंद एक हिकमतें बताई, उनमें से एक दो मैं जिक्र किए देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा जितना हो सके मेरे करीब आए। अगर एक रात ही जिसका ऐलान कर दिया, तो फरमाया अगर वही रात रहती तो कितने लोग एक ही रात को पकड़ कर बैठ जाते। बस अब 5 रातों में से एक रात होगी, तो उसकी तलाश में 5 रातों में जागेंगे, अपने रब की बंदगी करेंगे। एक हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गोया ये रात फरमाया कि बदलती रहती है, कभी 21वीं है, कभी 29वीं, कभी 25वीं है, कभी 27वीं है, कभी इसी तरह 23वीं है। तो ये बदलती रहती है। अगर एक ही रात बता दी जाती तो गोया मुसलमान उसी को पकड़ कर बैठ जाता, और अल्लाह ने वो रात जो बनाई है हर साल बदलती रहती है। तो मेरे भाई असल तो हिकमत अल्लाह जानते हैं, लेकिन कम अज़ कम एतकाफ़ अगर नहीं बैठ सकते तो ये 5 रातें हैं, ताक रातें, इनमें तो हर मुसलमान इबादत करे, जागने का पूरा एहतमाम करें। और रही बात अगर हम पूरी रात नहीं भी जाग पाते, तो याद रखना मेरे भाई ये रात मगरिब से शुरू होती है, तो मगरिब से ईशा का वक़्त है, इसमें इबादत करें, तिलावत करें, नवाफिल का एहतमाम करें, तस्बीहात पढ़ें। इसी तरह ईशा की नमाज, फिर तरावी है, और तरावी के बाद भी कम अज़ कम घंटे 2 घंटे आराम से इंसान जाग सकता है। तो मेरा भाई याद रखें, मगरिब से लेकर फजर जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है, इस हिस्से का नाम है रात, और इसमें से आधा हिस्सा तो हम जागते ही हैं। कम अज़ कम मेरे भाई आधी रात तो इंसान अपने आमाल की हिफाजत कर सकता है, आमाल इख्तियार कर सकता है। तो मेरे भाई आप 10 बजे तक तो आमतौर पे हम जागते ही हैं, तो 11 बजे तक भी आजकल जो तरतीब चल रही है, 2025 की बात कर रहा हूँ, अब जो टाइम चल रहा है आमतौर पर 9 से 10 तो आमतौर पर जागने में गुजर जाते हैं हमारे। अगर हम इस रात को 21वीं, 23वीं, 25वीं यानी जो ताक रातें हैं, इनमें मगरिब से अपने इबादत शुरू करें। अवाबीन के नवाफिल हैं, दीगर वैसे नवाफिल पढ़ो, यासीन पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, फिर इशा की नमाज है, तरावी है। गोया अपनी इस रात के आगाज़ से लेकर हम इसको कम अज़ कम निस्फ तक, आधी रात तक इसके अंदर इबादत से हम कहीं भी महरूम नहीं रह सकते। तो मेरे भाई कम अज़ कम, और जिस दिन ये रात हो, जैसे अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाए, जहाँ 3 बजे उठते हैं 2 बजे उठ जाए, तो गए 2-3 घंटे रात को सो लें, बाकी दिन को हम तरतीब बना लें। लेकिन मेरे भाई इस रात से गाफिल ना हो, कोशिश ये की जाए कि ये रात हमसे निकल ना जाए हाथ से। मेरे भाई ये अजीम तोहफा है, नेमत है, और हम में से किसी को नहीं पता कि आइंदा रमज़ान नसीब होता भी है कि नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है आज, इसमें कदर कर ले। कितने हमारे नौजवान थे, पिछले रमज़ान में थे मेरे मुसलमान, लेकिन इस रमज़ान में नहीं।
उम्मीदें उनको भी थी कि आइंदा रमज़ान भी आएगा, हम नवाफिल पढ़ेंगे, शब कदर में जागेंगे, इबादत करेंगे। लेकिन आज जब ये महीना आया रमज़ान का तो वो नहीं है। तो मेरे भाई आज हमारे पास गनीमत है, मौका है कि इसके अंदर हम इस वक़्त को गनीमत समझते हुए अपने रब की बंदगी करें। इस रात के हुसूल के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, जितना हो सके इबादत में इस रात को गुजार लें।